हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग? न्यू मून पर आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, आज की वीडियो में हम ये देखने वाले हैं। और कलेक्टिव रीडिंग है, हमेशा ध्यान रखिएगा कि कलेक्टिव रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ मैच हो सकती हैं, आपके पार्टनर की हो सकती हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो सकता है आपके लिए नहीं है। तो बहुत ही ओपन माइंडेड होकर आपको इस रीडिंग को देखना है, ठीक है? रीडिंग सबके लिए है, हर कोई देख सकता है, लेकिन अगर आप रीडिंग के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, रीडिंग को क्लेम करना चाहते हैं, तो आपको रीडिंग को वीडियो को लाइक करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, शेयर करना होगा, और तभी आप इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, ठीक है? आप लोग किसी भी टाइप के रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप लोग मैरिड हो सकते हैं, अनमैरिड हो सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल फ्रेंड हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, कोई खास दोस्त हो सकता है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस है, उसकी आज की रीडिंग होने वाली है। तो आपके जो पार्टनर है उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस न्यू मून पर, उससे पहले मैं देखूंगी कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या है, आप क्या सोच रहे हैं अपने पार्टनर को लेकर इस न्यू मून पर, ठीक है? चलिए, आप पर फोकस कीजिएगा, खुद पर फोकस कीजिएगा। आपकी करंट एनर्जीज निकाल रही हूँ इस न्यू मून पर, आपकी करंट एनर्जीज क्या है। यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताएं मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट एनर्जीज वक्त क्या चल रही है, मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जी उनके पार्टनर के लिए क्या है। ओके, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड यहाँ पर है टू ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है एम्परर, यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है यहाँ पर टेन ऑफ सॉर्ड्स। दर्द बहुत झेला है आपने, बहुत ज़्यादा दर्द, बहुत ज़्यादा धोखा आपने झेला है। एक्चुअली अब आप ना दर्द के पार निकल गए हो, अब आप ओके हो, अब आप बल्कि अच्छी पोजीशन पर हो, अब आप रेडी हो इस पर्सन के साथ रीयूनाइट होने के लिए, क्योंकि पर्सन की एनर्जी है, ठीक है? तो मतलब एक होता है ना कि जब हमारे साथ गलत होता है, जब हमारे साथ बिट्रेल होता है, पार्टनर धोखा देता है, बहुत सारी नेगेटिविटी होती है रिलेशनशिप में, तो हमें कुछ और सोचता नहीं है, हम बहुत नेगेटिव होते हैं, पार्टनर के लिए भी नेगेटिव सोचते हैं, हम रिश्ते को लेकर भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, और हमें लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया। और कहीं ना कहीं हम फिर एक ऐसे जोन में चले जाते हैं जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पेन होता है, आंसू होते हैं, रोना धोना चलता है, और हमें लगता है कि हमारी लाइफ में, हमारी लव लाइफ में खासकर कुछ भी चीज़ें अच्छी नहीं हैं और आगे नहीं हो सकती हैं। वो सारी चीज़ें आप फेस कर चुके हो, पार्टनर का ब्लॉक करना हो गया हो, पार्टनर धोखा देना हो गया हो, झूठ बोलना हो गया हो, चीट करना हो गया हो, आपके साथ गलत बिहेव करना हो गया हो, या जो भी चीज़ें आप वो चीज़ें झेल चुके हो, उस दर्द को आप झेल चुके हो, और अब कहीं ना कहीं हील दिख रहे हो मुझे आप, ठीक है? आप अपने करियर पे फोकस्ड हो, आप अपने मनी पे फोकस्ड हो, और आप इस पार्टनर के साथ नई शुरुआत करने के लिए भी मुझे फोकस दिख रहे हो। जो लोग यहाँ पर इस पार्टनर के साथ नहीं शुरुआत करना चाहते लेकिन इस वीडियो पर आ गए हैं, तो डेफिनेटली वो अब अपनी लाइफ में एक सोलमेट को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अब उन्होंने बहुत दर्द झेल लिया है इस रिलेशनशिप में, और अब वो एक बॉसी पोजीशन पर है जहाँ पर वो कहीं ना कहीं टॉलरेट करने के लिए तैयार नहीं है गलत चीज़ों को। वो इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सामने वाला भी उनको प्रायोरिटी दे, सामने वाला भी उनको वो चीज़ें दें जो वो डिजर्व करते हैं, क्योंकि पास्ट में या पास्ट रिलेशनशिप आपका बहुत ख़राब रहा है। तो अब आप चाहे इस पर्सन से वो चाहते हो इक्वल गिव एंड टेक, या फिर आप अपनी लाइफ में एक न्यू पर्सन भी चाह रहे हो। कुछ लोग यहाँ पर है सिर्फ वीडियो देखने ज़रूर आ गए हैं, लेकिन मनी मन उनको मालूम है कि ये पर्सन सुधरने वाले नहीं है, और वो यूनियन चाहते हैं, सॉरी, वो किसी और पर्सन को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, एक न्यू लव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। साथ ही साथ आप एक अच्छे पोजीशन पर हैं, आप अपने करियर में बहुत ग्रो करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं कर भी रहे हैं। फिलहाल आपने जो भी टाइम पिछले कुछ समय से बिताया है, वो बहुत ज़्यादा गम में बिताया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में बिताया है, और इस समय वो स्ट्रगल का रिजल्ट आपको ये मिला है कि अब आप एक अच्छी खासी पोजीशन पर हो जहाँ पर आपको कोई झुका नहीं सकता, प्यार में भी नहीं और किसी और तरीके से भी नहीं। डेफिनेटली अब आप उस जोन में हो कि मैं हूँ, मैं कुछ हूँ, और मैं ये डिज़र्व करता हूँ, और मैं आलतू फालतू चीज़ें अपने रिलेशनशिप में अब
टॉलरेट नहीं करने वाला हूँ। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए मुझे दिख रहे हो, क्योंकि इमोशनल फूल होकर आपने देख लिया, बनकर देख लिया, उससे आपको सिवाय आंसुओं के और सिवाय पेन के कुछ मिला नहीं। तो अब आप एक बॉसी नेचर दिखा रहे हो। अब आपने कहीं ना कहीं अपने इमोशनल साइड को दबा दिया है और प्रैक्टिकल साइड को लेकर आ रहे हो कि अगर अब किसी को मेरे जीवन में आना है, चाहे वो एक्स हो चाहे वो नेक्स्ट हो, लेकिन अगर वो आएगा तो मेरी शर्तों के अनुसार आएगा, अगर वो आएगा तो सेम इंटेंसिटी के साथ आएगा, वही प्यार लेकर आएगा जो वो मुझसे मांगता है, मुझसे उम्मीद करता है। अब एक तरफा रिश्ता नहीं चलेगा, अब रिश्ता चलेगा दो तरफा। आप उस पोजीशन में इस वक्त आ गए हो जहां पर आपने खुद को चुना है। आप प्यार चाहते जरूर हो, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि प्यार के नाम पे आपके साथ छलावा हो, आपके साथ बेवफाई हो, आपका दिल तोड़ा जाए। तो इस तरीके की एनर्जीज मुझे आपकी नज़र आ रही हैं। अगर आपके साथ मैच करी है, कुछ पॉइंट्स भी मैच करे हैं, तो आप वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो फिर आपके लिए बना है। अगर मैं आपके डेट ऑफ बर्थ की बात करूँ, आपका डेट ऑफ बर्थ जो यहाँ पर है 10 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर, 11, 1, 4, 14 और 3। अगर मैं आपके नेम इनिशियल की बात करूँ तो के है, जे है, पी है, यहाँ पर है ए, ई, एल एंड यहाँ पर है सी, टी, टी, जे, बी, बी, वी, यू, ठीक है, जी और एस। काफ़ी सारे नेम इनिशियल निकल कर आए हैं। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में भी नीचे यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है। डेफिनेटली अब आप दर्द से उबर चुके हो और आप एक पोजीशन आपने बनाई है अपनी मेहनत से, और आप अब चाहते हो कि अब आपको ऐसा पर्सन मिले जो वाकई में आपकी कदर करे और आपकी लायक हो, ठीक है। तो ये आपकी एनर्जीज निकल कर आई हैं। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज निकाल लेती हूँ। अब आप फोकस कर लीजिए अपने पार्टनर पर, ठीक है। देखते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपको लेकर, उनकी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज क्या है आपके पार्टनर की। याद कीजिए, वहीं मन उनका नाम ले लीजिए। आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। थैंक यू। ओके, यहाँ पर है जजमेंट, यहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है चैरियट, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पर है स्ट्रेंथ, यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, देखो यहाँ पर क्या आया। ओ हो, यहाँ से इस डेक से भी कुछ एनर्जीज ले लेती हूँ, ठीक है। फिर करंट एनर्जीज बताती हूँ आपके पार्टनर की, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। यहाँ पर पहला कार्ड, दूसरा कार्ड एंड तीसरा कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक ये है, ठीक है। चलो, आपके पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ बता देती हूँ। सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ में कुछ नंबर्स हैं, यहाँ पर 5 है, 20 है, 13 है, ठीक है, 8 है, 9 है, 7 है, 18 है, 1 है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को 8, 8, 8, 888 बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, और जिनको बहुत ज़्यादा दिख रहा है इन दिनों पे, वो ज़्यादा गौर करना। उनके पार्टनर की एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। इस वक्त कोई चाय पी रहा है, पता नहीं, मुझे ऐसा कोई कप में कुछ पी रहा है, ठीक है, चाय जैसा ऐसा लग रहा। अच्छा, अगर आप हैं तो ज़्यादा गौर करिएगा, ओके। देखो, ऐसा है कि आप हील हो चुके हैं, है ना। मैंने बोला आप हील हो, आप एक अच्छी पोजीशन में हो। अब आप उस पोजीशन में हो कि अब आओ मेरे सामने, अब मैं बैग नहीं करूँगी, बैग नहीं करूँगा, अब मैं अट्रैक्ट करूँगी लव को, ठीक है। वो पोजीशन में हो आप। तो आपके पार्टनर के अंदर खलबली तो मचेगी, क्योंकि आपकी पोजीशन में चेंज आए तो टर्न हो गई है टेबल। अगर कभी ऐसा था कि आप पीछे पीछे भाग रहे थे, आप उनको चेस कर रहे थे, और आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको इग्नोर कर रहे थे, आपके साथ मूव ऑन कर लिया था, आपके साथ बुरा व्यवहार किया था, तो अभी बाजी उलट गई है। बाजी ये उल्टी है कि आपने अपनी एनर्जी पे काम किया,
अब आपने अपने ऊपर काम किया, और जब आप अपने ऊपर काम करते हैं और अपने पार्टनर से डिटैचमेंट में आते हैं तो पार्टनर कहीं ना कहीं आपकी तरफ उसका ध्यान जाना शुरू हो जाता है। ठीक है, और यही हो रहा है। पार्टनर फ़िलहाल आपकी यादों में, आपके गम में, आपके आपसे आप जो दूर चले गए हैं ना, इससे आपने जो इससे डिटैचमेंट बना लिया है ना, आपकी जो ये एनर्जी महसूस नहीं कर पा रहे हैं ना, जो इनको ऐसा लग रहा है ना कि यार वो कहाँ गई, ये वो कहाँ गया, मुझे फ़ील नहीं आ रहा, क्या वो मुझे भूल गई है? क्या आपको खोने का डर इसके अंदर हावी हो रहा है, और इस कदर हावी हो रहा है कि इसको लग रहा है कि शायद आप इससे मूव ऑन कर चुके हो, आप इसको भूल चुके हो, और ये इंसान इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप इसको भुला दें। ये बर्दाश्त नहीं है इस पर्सन से। तो फ़िलहाल गम में डूबा हुआ है ना, डूबा डूबा रहता हूँ यादों में तेरी, दीवाना बन गया हूँ मैं चाहत में तेरी। ये है आपके पार्टनर की एनर्जी। डूबे हैं गम में। क्यों गम में डूबे हैं? मन उदास है, मन परेशान है। देखो बात वही है, हावी हो रहा है इनके मन में, उनके मन में ये हावी हो रहा है कि ये पर्सन मुझे भूल गया है। उनको उनको ये लग रहा है कि शायद अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आपने इनसे दूरी बना ली है, या आपकी लाइफ में कोई और आ गया है। और ये चीज़ इनको इस कदर परेशान कर रही है तो कहीं ना कहीं इनको डिप्रेशन जैसा फील हो रहा है। हो सकता है कि इनको बहुत ज़्यादा एनजाइटी हो रही है, आपके पार्टनर एनजाइटी की दवा खा रहे हैं, ऐसे भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के पार्टनर ड्रिंक का सहारा ले रहे हैं उस गम को मिटाने के लिए, आपको भूल जाने के लिए, लेकिन कहीं न कहीं भूल पाने में नाकामयाब, बहुत ही उदास, बहुत ही परेशान, मेंटली बहुत डिस्टर्ब, क्योंकि इनको लगता है कि आप इनके हाथ से जा चुके हैं, निकल चुके हैं, और ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहे इस चीज़ को, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इस चीज़ को कि आपको ये खो बैठे हैं। ठीक है, इसीलिए फ़िलहाल बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि इनकी लव लाइफ़ किस तरफ जा रही है। क्योंकि देखो क्या होता है कि कभी-कभी सामने वाले को आपकी कदर नहीं होती, लेकिन एक वक़्त ऐसा आता है कि सामने वाले को आपकी चाहत होने लगती है, टेम्पटेशन उसके मन में आती है, तड़प आती है, और जब उसको तड़प आती है ना आपकी, तो आप दूर-दूर तक दिखाई नहीं पड़ते, ना आपकी आवाज़ सुनाई देती है, ना आपका चेहरा दिखाई देता है, ना वो आपकी वाइब्रेशन को, आपकी एनर्जी को फ़ील कर पाता है। तो उस वक़्त इंसान तिलमिलाता है, उस वक़्त इंसान तड़पता है, और वही हालत इस वक़्त आपके पार्टनर की हो रही है। मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है इंसान, यकीन नहीं कर पाता कि वो इंसान जो उसको इतना प्यार करता था, वो उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए मुँह मोड़ कर चला गया है। तो आपके पर्सन इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए गम में डूबे हुए हैं। ठीक है? एक चांस माँग रहे हैं ईश्वर से, एक सेकंड चांस, कि खुदा कुछ ऐसा करे कि आपसे दोबारा मुलाकात हो जाए, आपके साथ यूनियन हो जाए। फ़िलहाल इनकी विश है, आपके साथ यूनाइट होना चाहते हैं, आपको दोबारा पाना चाहता है ये पर्सन, दोबारा आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, दोबारा आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, क्योंकि खुश नहीं है आपके बिना, और ऊपर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, मेंटली बहुत डिस्टर्ब है ये, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब है ये। और जब इंसान इमोशनली और मेंटली डिस्टर्ब होता है ना, तो उसकी पूरी ज़िंदगी डिस्टर्ब हो जाती है। ना तो उसका करियर चलता है, ना उसका कोई सोशल लाइफ रहती है, कोई पर्सनल लाइफ रहती है। वो कहीं ना कहीं सिर्फ एक जिंदा लाश जैसा बन जाता है। तो इसी टाइप की कुछ एनर्जी आपके पार्टनर की निकल कर आई है। तो फिलहाल ईश्वर से यही दुआ मांगी जा रही है कि आपके साथ एक बार यूनियन हो जाए, एक बार यूनियन हो जाए, क्योंकि इनको देखो पता तो है इन्होंने गलती की है इस रिलेशनशिप में, बहुत गलतियाँ इनकी तरफ से हुई हैं। शायद इनका गुस्सा बहुत ज़्यादा था, शायद इनका ईगो बहुत ज़्यादा था, कुछ ना कुछ खामियाँ इनके अंदर ज़रूर थी। उन खामियों के बारे में सोचते हैं, आपको अपनी जगह रख कर सोचते हैं। उनको ऐसा फ़ील होता है कि ये गलती तो मैंने की थी। आपके सामने एक्सेप्ट करे ना करे, मन ही मन में एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको सुधारने की कोशिश भी कर रहे हैं। पर्सन हील होना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं आपसे। कहीं न कहीं इस पर्सन को अभी भी लगता है कि आप उनका वेट कर रहे हो। हालाँकि मन में डर है कि शायद आपको खो दिया, लेकिन एक फ़ीलिंग ये भी आती है कि शायद अभी भी आप उसका इंतज़ार कर रहे हो।
इसलिए पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहता है, क्योंकि इमोशनली आपके लिए बहुत ज़्यादा फील करता है, इमोशनली अटैचमेंट बहुत है। देखो, गुस्से में चीज़ें खराब की हो या कैसे भी की हो, लेकिन इमोशनली अटैचमेंट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है, और इसी वजह से ये पर्सन आपके साथ यूनियन करना चाहता है। इस वक्त बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, इस न्यू मून की एनर्जी में ये पर्सन रो भी रहे हैं। बहुत सारे लोगों के पर्सन कहीं ना कहीं लिटरली रोते हुए दिख रहे हैं। एक होता है ना ओवरवेलमिंग होना, एक बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, जहाँ पर लगता है कि कहाँ चला गया वो पर्सन जिसकी आवाज़ मैं सुनता था दिन रात और मुझे इतनी खुशी महसूस होती थी। उसी पर्सन को खो दिया मैंने, सिर्फ थोड़ी सी गलती से। अगर मैं अपने आप को सुधार लेता, चीज़ें ठीक कर लेता, तो आज वो मेरी ज़िंदगी में होता। तो ये चीज़ें सोच रहे हैं, और कहीं ना कहीं खुदा से ये दुआ मांग रहे हैं कि कुछ ऐसा चमत्कार करो कि दोबारा हम एक हो जाएं, क्योंकि इमोशनली बहुत कनेक्शन है, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, वो उनको नहीं पता। दिमाग उनका फ़िलहाल काम नहीं कर रहा। ठीक है, देखो, आप जो इनकी ज़िंदगी में आए हो, है ना, उस चीज़ को लेकर ये बहुत कहीं ना कहीं खुद को ब्लेस्ड फील करते हैं। आपकी इज्जत कर पाए हो, नहीं कर पाए हो, आपकी वैल्यू कर पाए हो, नहीं कर पाए हो, लेकिन एक चीज़ इनको मालूम है कि ईश्वर ने एक तोहफा दिया था आपके रूप में उनको, जिसकी कदर उन्होंने की नहीं, जिसको उन्होंने खो दिया। अब गलती तो कर दी है, और उसी ईश्वर से कहीं ना कहीं प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी कीमती चीज़ जो मैंने खो दी, जिसकी मैंने कदर नहीं की, आज मुझे उसकी वैल्यू पता चल रही है। प्लीज़ गॉड, मुझे मेरी वो कीमती चीज़ एक बार वापस कर दो। एक बार अगर आपने उसे वापस कर दिया, तो अब मैं उसको बहुत ज़्यादा संभाल के रखूँगा। ये एनर्जी है आपके पर्सन की। यहाँ पर कार्ड है प्रीशियस, आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव यू इन माई लाइफ। ठीक है, इसीलिए मैंने क्या बोला, विश मांग रहे हैं ये पर्सन आपके साथ रीयूनियन का। विश की एनर्जी है यहाँ से भी, और 9 ऑफ कप से भी। माई डे स्टार्ट्स विथ योर स्माइल, बी माइन ओनली। ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ मेरे हो, मेरे ही रहो, क्योंकि ये आपको किसी और का होता हुआ नहीं देख सकते, नहीं देख सकते। बहुत जेलस होते हैं अगर आप कहीं, हम इमेजिन भी करते हैं ना आपको, क्योंकि इनके मन में यही चीज़ आ रही है कि कहीं आप इनको भूल तो नहीं गए, मूव ऑन तो नहीं कर लिया, कोई और तो नहीं आ गया। वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। तो ये चाहते हैं कि यही आपकी ज़िंदगी में रहें, कोई और आपके आसपास भी ना भटके। माई फ्रेजाइल का एनर्जी है, यू स्टोल माई हार्ट एट फर्स्ट साइट, हैंडल इट विद केयर। तुमने मेरा दिल चुराया है, इसको बहुत संभाल के रखो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो, एक इंतज़ार है, एक उम्मीद है कि आप शायद आज भी उनको प्यार करते हो, आज भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, और आज नहीं तो कल चीज़ें ठीक होंगी। तो तकलीफ़ है इस पर्सन को आपसे दूर रहने का। ठीक है, अब बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, क्यों तकलीफ है, वीकनेस, क्योंकि आप उसकी वीकनेस हो, आप उसकी कमज़ोरी हो। ये चीज़ होने के बाद मालूम चलती है कि इस इंसान के बिना नहीं रह सकते, जो इस पर्सन को अभी महसूस हो रही है। माई वर्स्ट फियर इज़ लूजिंग यू, आई वॉन्ट लेट यू गो। ये है एनर्जी। इनका जो वर्स्ट फियर है क्या है, कि कहीं मैं इस पर्सन को खो ना दूँ, इसीलिए ये दुआ मांग रहे हैं कि दोबारा मिला दो, एक बार मिला दो, अब गलती नहीं होगी। ठीक है, ये आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। ये कुछ भी बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आप इनको भूल जाएं, आप इनको छोड़कर चले जाएं, किसी और के हो जाएं। इनको लगता है कि आप सिर्फ इनके हैं और हमेशा इनके ही रहें, भले ये गलती करे, भले ये कुछ भी करे, लेकिन आप हमेशा इनके लिए लॉयल रहे और इनको कभी भी छोड़ कर ना जाएं। ये है आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।